रुकिए बाबा। बाबा 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 आपको क्या हुआ बाबा? कान्हा ये सब क्या हो रहा है? हमारे वृंदावन में हर और पिछले नाग ही मंडरा रहे हैं। दाऊ, हमें इन नागों से वृंदावन को मुक्त करना होगा और वृंदावन वासियों को भी बचाना होगा। कान्हा, इन नागों के पास कोई विशेष नाग शक्ति है जिसके कारण ये मरने की जगह प्रतिशत बढ़ते जा रहे हैं। दाऊ, अब इन नागों से हमें मात्र नागेंद्र शिवशंकर ही मुक्ति दिला सकते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। महादेव को हमारा नमन। नमो नारायण। हे महादेव, वृंदावन में हर ओर से नागों का आक्रमण हो रहा है। इन नागों से मात्र आप ही वृंदावन को बचा सकते हैं, क्योंकि आप तो नागों के देवता हैं। हर नाग आपका आदेश मानता है। किंतु इन सब नागों को नियंत्रित करना तब तक असंभव है जब तक नागों के प्रमुख कालिया नाग को मारा नहीं जाता। गांव की दुर्दशा सुधारने के लिए सबसे पहले हमें उस कालिया नाग को मारना होगा। किंतु कान्हा, हम उस कालिया नाग को मारेंगे कैसे? दाऊ, हमारा एक साथी है जो इस विपदा में हमारा साथ देगा। हे गरुण देव, आप प्रकट होइए। आज्ञा दीजिए नारायण। हे गरुण देव, आपको मनुष्य के समक्ष चुनौती बने उस दुष्ट कालिया नाग का संहार करना होगा। प्रभु, मैं धन्य हो गया कि आपने मुझे इस कार्य योग्य समझा, परंतु प्रभु मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। मैं आपके इस कार्य को पूर्ण नहीं कर सकता। कालिया नाग को मारने में मैं असमर्थ हूं। किंतु क्यों गरुण देव? नागों और मेरे बीच एक संधि थी कि वो मेरे भोजन की व्यवस्था करेंगे। दुष्ट कालिया नाग, तूने मेरा भोजन खाया है। आज से तुम्हें कोई भी भोजन समर्पित नहीं किया जाएगा। आज से सभी नागों की रक्षा मैं करूंगा और वो मात्र मेरा आदेश मानेंगे। यदि साहस है तो मेरा सामना करो।
जाते कहां हो कालिया? इस धरती पर नहीं टिक पाए तो जल में छिपने जा रहे हो। कायर! किंतु ये समय प्रतिशोध लेने का है गरुण देव। अब तो आपको यमुना में उतरकर कालिया नाग को अवश्य ही मार देना चाहिए। हे प्रभु, मैं ऐसा नहीं कर सकता। एक बार शोभरी मुनि यमुना के तट पर अपनी तपस्या कर रहे थे। उन्होंने मुझसे अनुरोध किया और मुझसे वचन लिया कि मैं यमुना की किसी भी जीव जंतु को अपना भोजन ना बनाऊं, क्योंकि वो इस क्षेत्र में शांति चाहते थे और मैं मुनि की बात को टाल ना पाया। और ना चाहते हुए भी मैंने मुनि को वचन दे दिया। एक बार मुझे अत्यंत तीव्रता से भूख लगी और मैं अपनी भूख से विवश होकर मुनिवर के वचन को तोड़ दिया। ये क्या किया गरुड़ तुमने? मुझे दिया हुआ वचन तोड़ दिया। जानते हो कितना बड़ा पाप किया है तुमने। अब मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि आगे से तुम यमुना के तट के निकट भी आए तो तुम्हारे प्राण क्षण भर में उड़ जाएंगे। परंतु कालिया को इस श्राप के बारे में पता था, तभी से वो यमुना नदी में रहता है और उसने अपना नाग साम्राज्य वहां पे विस्तार किया। हे प्रभु, आप अपने इस दास को क्षमा कर दीजिए। मैं आपके इस कार्य को पूर्ण करने के योग्य नहीं। दाऊ, अब तो कालिया नाग का दमन करने के लिए मुझे ही यमुना नदी में डुबकी लगानी होगी। मुझे छोड़ दो। मुझे छोड़ दो। मुझे मत डसो। मुझे छोड़ दो। मुझे मत डसो। छोड़ दो मुझे। छोड़ दो। तुम अपने प्राण बचाओ, मैं आ गया हूं। ये क्या? गरुड़ यहाँ कैसे? इसे यहाँ से भगाना होगा हमें। तुम भोले भाले मनुष्य को भयभीत कर सकते हो, किंतु मेरा तुम कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। भागना तो अब तुम्हें होगा। ईश्वर, तेरा लाख लाख धन्यवाद। तूने सही समय पर गरुड़ को भेजकर इस सर्प को हटा दिया। बस प्रभु, मेरे दोनों पुत्रों की रक्षा करना, उन्हें सुरक्षित रखना प्रभु। दाऊ, पहले हम वृंदावन और वृंदावन वासियों को बचाएंगे, उसके पश्चात ही हम उस कालिया नाग को उसके दुस्साहस का दंड देंगे। हे गरुण देव, यदि मन में सहायता करने की इच्छा हो तो छोटी सी छोटी सहायता भी बहुत बड़ा कार्य करती है। आप यमुना के समीप नहीं जा सकते तो क्या हुआ, किंतु आप स्वयं वृंदावन चलकर उन नागों का सफाया तो कर ही सकते हैं ना। जो आज्ञा प्रभु।
सभी चिंता मत कीजिए, आप सभी के परिवार वाले शीघ्र अति शीघ्र ही ठीक हो जाएंगे। तुम मेरी सखी हो, तुम्हारा साथ मैं जन्म जन्मांतर तक नहीं छोड़ूंगा। राधे, तुम में ही तो मेरे प्राण बसते हैं। कान्हा, मैं बच गई, मुझे कुछ नहीं हुआ। श्री हरि, हम सबको अभयदान देने के लिए आपको शत शत नमन। जय श्री हरि। जय श्री हरि। किंतु कान्हा बलराम, तुम दोनों कहाँ चले गए थे? मैया, हम तो ये औषधि लेने गए थे, इसी के कारण बाबा और अन्य गांववासी ठीक हो गए। किंतु ये औषधि तुम्हें कहाँ से मिली कान्हा? दानू काका, अब हमें वो औषधि दे दीजिए। वो औषधि तो समाप्त हो गई है, तुम थोड़ा विलंब से आए हो, इसलिए है नहीं। अब जाओ, तुम जाओ। दारू काका, आप झूठ मत बोलिए। हम जानते हैं दमन पर जो संकट आया है उसके पीछे किसका हाथ है, और यदि आप हमें वो औषधि नहीं देंगे तो श्रीहरि आपको इस पाप का दंड देंगे। ए कृष्णा, सुनो, चाहे पूरा का पूरा वृंदावन भयभीत हो जाए, पूरी सृष्टि भयभीत हो जाए, किंतु मुझे हरि के नाम से डराना मत, समझे? इसलिए जा यहाँ से, निकल। आए बड़े औषधि लेने वाले। सेठ जी, चूहे। इतने सारे चूहे? नहीं, मेरी ओर मत आना। ए चूहा महाराज, नहीं। अरे सेठ जी, अब तो आपका मुख भी गया। इससे पहले कि आपकी जीवन लीला समाप्त हो, आप कृष्णा को अपनी सहायता के लिए बुलाइए। अब हम तो चूहों से संघर्ष करेंगे नहीं। हाँ कृष्णा, मुझे ज्ञात है कि तू अभी तक यहीं है, गया नहीं है। कृपा करके मुझे बचा लो इन चूहों की सेना से। बचाओ कृष्णा, बचाओ। दानू काका, क्या हुआ? आप बचाओ क्यों चिल्ला रहे हैं? कृष्णा, तुम मेरी डिठोली भी नहीं समझते हो। मैं ये कह रहा था कि तुम औषधि लेने आए थे ना, वो औषधि लेकर जाओ और ग्रामवासियों की जान बचाओ। ग्रामवासियों को बहुत आवश्यकता है उस औषधि की। भीमा, औषधि लो। कृष्ण, वो जड़ी बूटी भी दे। लो, जाओ। दानू काका, आज आपका हृदय क्षण भर में परिवर्तित हो गया। ये देखकर दाऊ और मुझे बहुत ही खुशी हो रही है। सब हरि की कृपा है। दानू काका, चूहा! कहाँ चूहा? ये औषधि हमें वन में मिली भैया, और आप सभी घबराइए मत। श्री हरि है ना, वो सब कुछ ठीक कर देंगे।
गरुड़ ने वृंदावन वासियों के लिए मेरी सेना को हानि पहुंचाई। अब वृंदावन वासियों को इसका मूल्य चुकाना होगा। बड़ी प्यास लगी है, थोड़ा जल पिला दो। हमें भी जल चाहिए काकी। मैया हमें जल पिलाइए। हमें भी जल चाहिए। हमें भी जल चाहिए। हमें भी जल चाहिए। हमें भी जल चाहिए। अरे बालकों की ये दशा मुझसे देखी नहीं जा रही। अरे कुछ कीजिए, अरे कुछ कीजिए। यशोदा, जल की समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। दाऊ, प्यास तो भूख से भी अधिक तड़पाती है। व्यक्ति कुछ दिन भूखा रह सकता है, किंतु प्यास व्यक्ति की स्थिति बहुत ही अधिक दयनीय बना देती है। हमें शीघ्र अति शीघ्र ही जल की व्यवस्था करनी होगी। कान्हा, बलराम, कहाँ जा रहे हो तुम दोनों? कहीं नहीं जाओगे तुम दोनों। जल की व्यवस्था तुम्हारे बाबा देख लेंगे। तुम्हें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। साथियों, हमें जल के लिए पड़ोसी गांव से सहायता लेनी होगी। चलिए साथियों। ये किस प्रकार की ध्वनि है? मानो आकाश पृथ्वी पर गिर गया हो। और ये विषैली गंध किस प्रकार की आ रही है? और बाहर वर्षा भी हो रही है। ये तुम्हें क्या हुआ? तुम चल कैसे? दादाजी, बाहर वर्षा हो रही है। ये क्या? ये तो विषाक्त रासायनिक वर्षा से पूरा गांव चल रहा है। अरे सभी गांववासी बहुत भयभीत हैं। ऐसे में आप पड़ोसी गांव कैसे जाएंगे सहायता मांगने के लिए? नन्हे नन्हे बालकों को जल के लिए तड़पते देखना हमारे जीवन का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। हे हरि, ये हमारे वृंदावन पर कैसी विकट समस्या आज पड़ी है। हमारे वृंदावन की सुध लो, हम सबके सुध लो प्रभु। हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम।
समस्या का समाधान आप ही कर सकते हैं। मैं क्या कर सकता हूँ कान्हा? दाऊ, आप ये जो वर्षा देख रहे हैं ना, ये उसी कालिया नाग के विष का प्रभाव है। दाऊ, ये कोई विषाक्त रसायन नहीं, अपितु उस कालिया नाग के विष है। दाऊ, विष को मात्र विष ही काट सकता है, और यदि वो कालिया नाग है तो आप भी शेष नाग हैं। आपको इस विष को अपने विष से काटना होगा दाऊ। विष काटने से अच्छा है कि मैं उस कालिया नाग का खेल ही समाप्त कर दूं। नहीं दाऊ, आप उसकी मृत्यु को भविष्य पर ही छोड़ दीजिए। ठीक है कान्हा। बलराम कहाँ गए? हे ईश्वर, कहीं वो हवेली से बाहर तो नहीं चले गए? चले गए ये दोनों? कहीं ये दोनों भाई अपने कक्ष में तो नहीं गए? कक्ष में जाकर देखती हूँ। कान्हा, नाग! क्या हुआ ऐश्वर्या? अरे भीतर एक बहुत ही विशाल काया नाग था। वो तो अच्छा हुआ कि हमारा लल्ला बच गया। कान्हा, बलराम कहाँ है? बलराम, बलराम, तू ठीक तो है? हाँ भैया, मैं ठीक हूँ। मैं अपने कक्ष में था। यशोदा, श्री हरि की कृपा है कि हमारे दोनों बालक सुरक्षित हैं। जय श्री हरि। जय श्री हरि। नंजी, नंजी, बाहर वर्षा हो रही है, जल की वर्षा। श्री हरि ने हमारी प्रार्थना सुन ली। अब हमारा गांव प्यासा नहीं रहेगा।
जय श्री हरि। जय श्री हरि। देखो सखी, हम अब भी साथ साथ हैं। अब तो विश्वास हो गया कि हमारा साथ अटूट है। हाँ कान्हा, ये कैसा प्रभाव हुआ है मुझ पर? ये विष भी मेरा कुछ ना बिगाड़ सका। ये तुम्हारे प्रेम का प्रभाव है राधे। लगता है ये तुम्हारे साथ का प्रभाव है कान्हा। यहाँ कौन है जिसने मेरे विष को नष्ट किया? हे नागराज कालिया, साहूकार धनपति आपको नमन करता है। नहीं 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 नहीं, नहीं कालिया जी, नहीं नहीं। मैं तो आपके पास इसलिए आया हूं कि मैं आपको बता सकूं कि आपका शत्रु कौन है। आपका शत्रु वो कृष्णा है, उसी के कारण सब हुआ है। अब कृष्ण को मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा। यह आप उचित करेंगे। उस दुष्ट को जीवित मत छोड़िएगा। उसकी दुष्टता का दंड उसे मिलना ही चाहिए। बस आप नागराज जी शीघ्रता से वृंदावन जाकर उस दुष्ट को निगल लीजिए। यही तो चिंता का विषय है कि मेरा शत्रु मेरी पहुंच के बाहर है। मैं यमुना को छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। कालिया जी, इसमें चिंता का कोई विषय नहीं है, क्योंकि यदि आप वृंदावन नहीं जा सकते, वो कृष्णा तो यहाँ आ सकता है ना। नन भैया, आज की थोड़ी बहुत वर्षा से हमारी प्यास तो बुझ गई, किंतु जल का संकट अभी भी बना हुआ है। हम सबको जल के लिए कोई ना कोई विकल्प अवश्य ढूंढना होगा। हाँ, और इस विकल्प के साथ साथ हमें एक और बात पर ध्यान रखना होगा। हमें जल का अनावश्यक उपयोग को रोकना होगा। यदि हमने समय रहते जल का संरक्षण किया होता तो आज हमारे पास जल का ऐसा अभाव नहीं होता। और इसीलिए अब हम वर्षा से पूर्व ही नए तालाब और बावड़ी का निर्माण करवाएंगे, जिनके माध्यम से वर्षा का जल भी संरक्षित किया जा सकता है। तुम बिल्कुल उचित कह रहे हो। जल संचय का भविष्य में हमें ध्यान रखना होगा, किंतु इस समय जल का विकल्प हमें शीघ्र ढूंढना होगा। वो देखो वृंदावन के दो बालक, पकड़ो इन्हें, कहीं भाग के ना चला जाए। अब हमें छोड़ दीजिए। अब हमें बांध क्यों रहे? बंदी क्यों बना रहे हैं हमें? छोड़ दीजिए। छोड़ो हमें, छोड़ो। नहीं, अब तुम यहाँ से जीवित नहीं लौटोगे। तुम वृंदावन वासी जब भी हमारी बस्ती में आए हो, तुमने बहुत उत्पात मचाया है। आप सभी को वृंदावन वासियों से नहीं, उस कालिया नाग से संकट है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हम उनकी पूजा करते हैं। कालिया नाग के नाम पर हम अपने प्राणों की बलि दे सकते हैं। वो कभी हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते। जिसे आप ईश्वर समझकर पूछते हैं, उसकी सच्चाई तो कुछ और ही है। वो एक क्रूर नाग है। उसे आपसे प्रेम नहीं, अपितु आप भी उसके लिए अन्य पक्षियों की भांति ही उसका भोजन है। यह सत्य है कि उसने आपको इतने समय तक सुरक्षित रखा, क्योंकि आपातकाल के समय में जब उसके पास कुछ भी ना हो, तब वो आप सभी को अपना भोजन बनाकर अपनी भूख को शांत कर सके। बालक, हमें तुम्हारी बात ने सोचने पर विवश कर दिया है, और यदि तुम्हारी बात सत्य है तो हमें इस संकट से निकलने का क्या प्रयास करना चाहिए? आप अपने पात्र से
वृंदावन वासियों की प्यास बुझाइए, क्योंकि वृंदावन में जल ना होने के कारण वृंदावन वासियों की स्थिति बहुत बिगड़ गई है। यदि आप किसी की समस्या का समाधान बनेंगे तो श्री हरि स्वयं आपकी समस्या का समाधान आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। हमारी आस्था को इतना बड़ा आघात पहुंचा है। ईश्वर पर भरोसा करें या ना करें, कुछ समझ में नहीं आता। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। आपको क्या लगता है कि नागों का आक्रमण और विष की वर्षा का प्रभाव वृंदावन पर क्यों नहीं पड़ा? और आज ही नहीं, पहले भी वृंदावन वासी बड़े बड़े संकटों से कैसे बच पाए? श्री हरि की कृपा से उनकी शरण में आकर समर्पित कर देने वाले हर व्यक्ति की चिंता वो करते हैं। ठीक है, आज से हमारे पात्र का जल वृंदावन वासियों को मिलेगा। मित्रों, मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी हूँ। आप सबने अपने पात्र का जल देकर हम पर बहुत बड़ा उपकार किया है। आप सबका हमारे वृंदावन में स्वागत है। चलो बहन, अपनी अपनी मटकी ले लो। आज जल के साथ साथ सद्भाव का मार्ग भी मिल गया। हम जल भर कर लाते हैं और फिर घर आकर अपने हाथों से भोजन बनाएंगे हमारे सफेरे भाइयों के लिए। सुन लीजिए आप सब, आज आपका भोजन हमारे साथ ही है। चलिए आइए। आइए। स्वामी, हमारी चाल पे तो पानी फिर गया, अब क्या होगा? अब नागराज कालिया क्रोधित होगा और उन विश्वासघाती सपेरों को दंड देगा, क्योंकि इन्होंने जो विश्वासघात किया है उसके लिए इनको दंड मिलना आवश्यक है। चलिए दाऊ, हम भी तो देखें उस कालिया का क्रोध। चलो कान्हा। चलो मित्रों, आज हम सभी यमुना के तट पर क्रीड़ा करने चलते हैं। वहाँ क्रीड़ा करने में बड़ा ही आनंद आता है। नहीं कान्हा, हमें वहाँ नहीं जाना चाहिए। यमुना नदी में जाने में खतरा है। सुना है यमुना नदी में जहाँ सभी जलाशयों का जल एकत्रित होता है, वहाँ एक विशालकाय नाग है। जानता हूँ मित्रों, और मैंने ये भी सुना है कि वो नाग यमुना के भीतर ही रहता है, बाहर नहीं आता। और हम थोड़ी जल के भीतर जाने वाले हैं, हम तो यमुना के तट पर ही खेलने वाले हैं। चलो ना मित्रों, फिर कैसा भय होगा, चलो ना। कान्हा, भले ही वो बाहर ना आता हो, फिर भी हमें वहाँ नहीं जाना चाहिए। किंतु मित्रों, तुम ये भी तो सोचो ना कि हमारे वहाँ ना जाने से यमुना नदी कितनी आहत होगी। प्रकृति भी हमारी मित्र है, और जब ऐसे समय पर उस दुष्ट नाग ने यमुना नदी पर अधिकार कर लिया हो, तब हमें उसे नहीं छोड़ना चाहिए। मित्रता की है तो उसे निभाना भी सीखो। आज तक यमुना नदी ने हमारे लिए कितना कुछ किया है। हमें जल के साथ साथ कितने सारे सुखद अनुभव दिए हैं। जल क्रीड़ा करना, तैरना और यमुना के तट पर भोज करना, ये सब कुछ यमुना के बिना अधूरा है। यमुना नदी हमारे वृंदावन और विशेषकर बाल वालों को बहुत प्रेम करती है। क्या पता हमें फिर से क्रीड़ा करते देख उसमें फिर से पानी भर जाए। तो ठीक है, मैं और दाऊ अकेले ही चले जाते हैं। कान्हा, बिना गेंद और बिना साथियों के साथ कैसे खेलोगे? रुको, हम भी चल रहे हैं। ये गेंद तो झाड़ियों में जाकर गिर गई। ये दुष्टों की टोली तो
हमारी ओर ही आ रही है। तुम चिंता मत करो भीमा, चिंता मत करो। अब ये दुष्टों की टोली सीधे कालिया नाग के मुख में जाएगी। अरे ये क्या किया सेठ जी? ये यमुना में फेंक के आपने आग भड़का दी। जो किया उचित किया, अब बस इसका परिणाम देखना। कान्हा देखो, हमारी गेंद यमुना के भीतर चली गई है। ये जल तरंगों का कंपन बता रहा है कि मेरा शत्रु समीप है। मुझे गेंद लानी होगी मित्रों, अभी भी खेल अधूरा है। कान्हा रुको, हम दूसरी गेंद ले आएंगे। कान्हा, जल में जाना उचित नहीं है। कान्हा! हे ईश्वर, इतनी कठिनाई से तो ये जल मिला था और अब ये मटकी भी टूट गई। ये तो कोई बहुत बड़ा अपशकुन है। काकी, काकी, यशोदा काकी। काकी, वो कान्हा। क्या हुआ कान्हा को? कान्हा अपने तट की जगह से कूद गया, जिसपे कालिया नाग है। वो रही गेंद। चलो, गेंद तो मिल गई।